और लाइव चलो जाए फिर ऐड कर लेंगे उनको है। चालू हो गई, बोल दो उनको। वो लिख दिया था क्या टाइटल? नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं कनेक्ट हो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट में जहाँ पर मेरा चैम्बर है वहाँ अंदर के साइड नेटवर्क काम नहीं करता, इसलिए मेरे चैम्बर से बाहर आकर के मेरी जो बालकोनी है वहाँ से मैं लाइव दे रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ लाइव आने से पहले, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के बारे में कम समझ है, तो मेरे साथ मैंने मेरा एक साथी बिठा रखा समझता है कि संघर्ष समिति के संयोजक महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम जी और संघर्ष समिति के सचिव सरपंच साहब नार सिंह जी, वो मुझे रिक्वेस्ट भेज दे ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर सकूं और हम लोग एक साथ लाइव आकर के सरकार के दोगलेपन का खुलासा समाज के सामने और जनता के सामने दोगला चेहरा इनका उजागर कर सकें। इसलिए मुझे रिक्वेस्ट भेज दें संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर पुरुषोत्तम जी और सचिव सरपंच साहब नाहर सिंह जी, मुझे रिक्वेस्ट भेज दे ताकि मैं आपको ऐड कर लूं। आपने कुछ आप कोई अरे कोई सेंसिटिव इश्यू हमारे समाज का, तो उसमें कोई लेटेस्ट जानकारी अपडेट करनी है। मेरे तो चुनाव का काम करना, राजेंद्र से बात हुई थी। ऐड करने इसमें मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथी रिक्वेस्ट भेज दे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई साथी संघर्ष समिति की टीम का इस लाइव को देख रहा हो तो संघर्ष समिति के संयोजक को, सदस्यों को, सचिव को फोन करके सूचित कर दे कि मुझे वो रिक्वेस्ट भेज दे ताकि मैं उनको ऐड कर लूँ, क्योंकि मैं ऐड करना नहीं जानता। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी और लाइव आना बहुत जरूरी था अभी, क्योंकि जैसे मुझे जानकारी मिली इस केस से, एक सनसनीखेज जानकारी कहूँगा जो मुझे मिली, उसके बाद मैं कोर्ट में मेरे केस वर्क में लगा हुआ था, लेकिन रहा नहीं गया, शाम तक वेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं तुरंत अभी लाइव आना चाह रहा था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि संघर्ष समिति की मौजूदगी के अंदर संघर्ष समिति के संयोजक व सचिव महोदय के मौजूदगी में इस सनसनीखेज खुलासे का खुलासा करूं मैं जनता के सामने और समाज के सामने। इसलिए वो मुझे रिक्वेस्ट भेज दे ताकि मैं उनको ऐड कर लूं। और कोई भी साथी कमेंट करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सोशल मीडिया पर कोई भी कमेंट करने से पहले अपने विवेक से सोचना समझना और ऐसा कमेंट मत करना जिससे बाद में सच्चाई जानने के बाद आपकी आत्मा रोए और इस बच्ची की आत्मा आपको हाय दे। इसलिए पहले पूरा एक बार लाइव सुन लो। कोई भी कमेंट करने से पहले किसी व्यक्ति के बारे में, संघर्ष समिति के सदस्य के बारे में एक बार इस पूरे लाइव को सुन लो, उसके बाद फिर आप को जो कहना है वो कह देना। नंबर बोलने का नंबर बोलता है 9414 एक बार 7234। भाई अगर मेरी टीम का कोई साथी अगर सुन रहा हो तो मैं उसको एक नंबर बताऊंगा 9414। मुझसे अगर बात करना चाह रहा हो तो दूसरा फोन है जो साथी मेरा लेके बैठा है 9414 147234 9414 उस पर वो फ़ोन कर सकते हैं कि संघर्ष समिति के सदस्यों को कैसे जोड़ा जाए वो मुझे बता दे, या फिर संघर्ष समिति के सदस्यों को फ़ोन कर दे आप लोग कि वो मुझे रिक्वेस्ट भेज दे ताकि मैं उनको जोड़ सकूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि संघर्ष समिति के सदस्यों को आप फ़ोन कर दे। मैंने फ़ोन कर दिया व्यक्तिगत तौर पर, मैं लाइव में कम समझता हूं जोड़ना, इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि वो मुझे रिक्वेस्ट भेज दे तो मैं उनको ऐड कर लूं ताकि वो भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और हम एक साथ मिलकर के सरकार के दोगलेपन का खुलासा आपके सामने कर दें।
मैं फिर नंबर लिखा रहा हूं 9414 14 72 34। इस नंबर पे कॉल करके मुझसे मेरा कोई साथी अगर बात करना चाहे अभी जुड़ने के संबंध में, ताकि वो संघर्ष समिति के सदस्य को जोड़ सके, तो फोन कर सकते हैं। साथियों, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई नहीं और मुझे लगता है कि मुझे अब जो जानकारी मुझे मिली है उसका खुलासा मुझे समाज पेंट हो गया, वापस ज्वाइन हो गया, कैसे जुड़े बताना। अभी सचिव महोदय का हाँ एक्सेप्ट करो, ऐड कर लो। दिस पर्सन वाज अनएबल टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। नाहर सिंह जी, आपकी रिक्वेस्ट आई थी, सरपंच साहब आपकी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने उसको क्लिक करने के बाद इसमें टेक्निकल इशू बता रहा है। एक बार दोबारा मुझे रिक्वेस्ट भेजिए आप। नाहर सिंह जी मुझे सुन रहे हैं तो अभी आपकी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसको क्लिक करने के बाद इसमें टेक्निकल इशू बता रहे हैं, आप जुड़ नहीं पाए मुझसे। मैं आप एक कमेंट पढ़ रहा हूं, आप मुझे वापस रिक्वेस्ट भेजिए एक बार। आप कमेटी के आपके मैसेज पढ़ रहा हूं, संघर्ष समिति के सचिव नाहर सिंह जी सरपंच साहब, आप मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजे। आपकी भी रिक्वेस्ट आ गई थी, लेकिन मैं आपको क्लिक किया तो उसमें टेक्निकल इशू बताया। राम मीणा कौन? मैं अपना लाइव चालू कर रहा हूं, इस बीच में यदि कोई भी संघर्ष समिति का साथी मुझे रिक्वेस्ट भेजता है तो मैं एक्सेप्ट करके उनको कनेक्ट कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब देरी नहीं करनी चाहिए। साथियों, मेरी बात कहने से पहले एक तो मैं आप लोगों को एक बहुत स्पष्ट बोल दूं कि मैं जो बात कह रहा हूं पत्थर की लकीर है और मेरी कथनी करने में कोई आपको राजनीतिक बू की बात नजर नहीं आएगी। मेरी बात में कथनी करने में कोई राजनीतिक बू नजर आए तो आपका बेटा हूं, जिस चौपाल पे बुला करके सजा देना चाहोगे सजा स्वीकार कर लूंगा। लेकिन पहले इस पूरे प्रकरण को, जो सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, दगेबाजी की है, पुलिस ने जो गुंडागर्दी करी है, बेईमानी की है, भले ही उन्होंने सत्ता की ताकत के अंदर इस आंदोलन को, इस बच्ची को न्याय नहीं दिया हो, लेकिन परमात्मा उनको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि भगवान में मैं बहुत विश्वास करता हूं। ये रिक्वेस्ट आई देखने के बाद साथियों, 29 अगस्त को ये सरपंच नाहर सिंह जी, मैंने आपको ऐड कर लिया, एडिंग बता रहा है अभी सामने स्क्रीन पर। जहां मैं बैठा हूं, यहाँ क्या नेटवर्क कम काम करता है हाईकोर्ट में, इस बिल्डिंग के अंदर हमारी में ही ब्लॉक के जुड़ गए। हाँ नाहर सिंह जी जुड़ गए आप सरपंच जी नमस्कार, जुड़ गए सर। जी सर, जुड़ गए सर। हाँ, हमारे साथ अभी संघर्ष समिति के सचिव सरपंच साहब नाहर सिंह जुड़ चुके, और नाहर सिंह जी मैं आपके सामने, आप सचिव हो और आपके पास फोन हो तो आप डॉक्टर साहब को फोन कर दे, वो भी रिक्वेस्ट भेज देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर समझता कम हूं मैं, वो एक्सेप्ट कर लूंगा, आप फोन कर देना उनको एक बार। आप मैं बात कहने जा रहा हूं साथियों, हमारे साथ संघर्ष समिति के सचिव भी है और मैं भी आपके सामने हूं। इस प्रकरण के अंदर सरकार ने आपके साथ जो धोखा किया है, हम पहले दिन से आपसे कह रहे हैं कि 9 मई की एक घटना है। 11 तारीख को ये पीड़ित परिवार ने हमसे संपर्क किया था। 14 तारीख को बच्ची के बयान होने के बाद और मेरे द्वारा पढ़ने के बाद मैं लगातार उस दिन से कह रहा हूं कि इस परिवार के साथ घोर अन्याय हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा उस दिन से। लेकिन आज साबित हो गया, साबित कैसे हो गया कि इस केस के अंदर पुलिस ने धोखे के साथ संघर्ष समिति को गुमराह करके, विश्वास में रख के, धोखा दे करके पुलिस ने इस केस के अंदर चालान पेश कर दिया। चालान नाहर सिंह जी सर, पुलिस ने इस केस में 5 तारीख को चालान पेश कर दिया। 5 तारीख वो तारीख है जब संघर्ष समिति मंत्री के बुलावे पर, सरकार के बुलावे पर मीटिंग करने के लिए गई थी और सरकार ने आपको आश्वस्त किया था कि आप 13 तारीख की जल्दी मत करो, हम आपके साथ न्याय करेंगे, दोषी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे और आपकी जांच चेंज करके इसको सीआईडी में डालने की कोशिश करेंगे। ये वादा किया था आप लोगों से मंत्री ने।
सरपंच साहब सुन पा रहे हैं सरपंच साहब मेरे को आप? सुन पा रहे हैं, सर? मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? बात है। किसका नहीं दिखा चेहरा मेरा? सर आपका दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है क्या? देखो एक बार देखो, अब देखो अब देखो सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? वकील साहब मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है क्या अब तक? अब देखो वापस। हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर आ रही है, मेरी आ रही है क्या अब तक? वकील साहब भाई मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। आपकी आवाज आ रही है मेरे तक क्लियर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट। सरकार गृह राज्य मंत्री ने अपन को टाइम दिया था कि आप अपनी पूरी समाज से पूछ लीजिए, हम 10-12 तारीख तक आपके चालान को रुकवा देते हैं, कोई बात नहीं करेंगे, नहीं चालान पेश करेंगे। और उन्होंने धोखे में रखकर 5 आप तारीख को बताओ ये चालान पेश कर दिया। राज्य बैठा हूँ, देखो एक सेकंड ने धोखा किया है इसमें, और पुलिस से लेके सरकार के सब नुमाइंदे जितने भी हैं, उन्होंने इसमें धोखा किया है। उन्होंने क्योंकि खुद मंत्री जी ने कहा था कि आपको विश्वास दिलाते हैं कि 12 तारीख तक हम कोई चालान पेश नहीं करेंगे, और उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम पहले ही कहते आ रहे हैं कि इसमें सरकार और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, और हमें सरकार और प्रशासन पे दोनों पे विश्वास नहीं था। इसलिए समाज से हम बार बार अपील कर रहे थे कि सरकार और प्रशासन दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है और धोखा कर रहे हैं वर्तमान में भी। जी वकील साहब मेरी बात आ रही है? मुझे पूछा ना वैसे कर दीजिए। अरे सरपंच साहब, वकील साहब मेरी आवाज आ रही है आपका? सरपंच साहब मेरा चेहरा दिख रहा है क्या लाइव में? मेरे मतलब मैं नजर आ रहा हूँ आपका क्या? चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा है, लाइव दिख रहा है। दिख रहा है जी सर, दिख रहा नहीं है आपका चेहरा सर। आपकी आवाज मैं आ रही दिख है रहा बहुत हूँ, क्लियर जी। आवाज भी आ रही है क्लियर? मैं पहले मैं पहले अपनी बात कह दूं सरपंच साहब, आप संघर्ष समिति के सचिव होने के नाते अपना अपनी बात बाद में कह देना। पहले मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो कह दूं कि इसमें साथियों जी बोलिए सर। 29 तारीख को थोड़ा इनके अंदर मीटिंग हुई थी संघर्ष समिति की। सर डिस्कनेक्ट संघर्ष कर समिति दिया आपने मीटिंग थोड़ा दोबारा इनके अंदर कर रही थी। जी। संघर्ष समिति थोड़ा मीटिंग कर रही थी और मैं जयपुर के अंदर धरनास्थल पर था। संघर्ष समिति की मीटिंग के उस दिन वहां के विधायक घनश्याम मेहर जी, बावनवास की विधायक इंदिरा जी और काफी जन प्रतिनिधि उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। मीटिंग में सबकी सहमति से करीबी दंगल का जो आयोजन था 10 तारीख का, इसको ध्यान में रखते हुए 13 तारीख की घोषणा करी और 13 तारीख की निश्चित करी कि 13 तारीख को हम महापंचायत करके इसमें कोई बड़ा निर्णय लेंगे। मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं संघर्ष समिति की तारीख से सहमत रही था, तो मैंने मुकताली घोषणा कर दी। बाद में संघर्ष समिति ने आई मुझसे कहा तो मैंने वो स्थगित कर दी। उसके बाद मैं सब ये कहना चाह रहा हूँ कि 13 तारीख की जो घोषणा थी, उस घोषणा से सरकार, ये वर्तमान सरकार इतनी घबराई, इनका डर बता रहा हूँ, प्रमाण के साथ बताऊंगा डर कि ये कितने डर गए, कितने घबरा गए कि इन्होंने 2 सितंबर से संघर्ष समिति के पास वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजना चालू कर दिया। अंत में सहमति बनी कि 4 सितंबर को सचिवालय के अंदर गृह राज्य मंत्री के साथ वार्ता की जाएगी। मेरे पास भी फोन आया संघर्ष समिति का संयोजक महोदय का। मैं भी उस सचिवालय के अंदर गया था, लेकिन वहां जो बात हुई, इस तरीके से बात हुई कि ठीक है मैं आप लोगों के साथ हूं। मंत्री जी का कहना था मैं आज मंत्रिमंडल से बात कर लेता हूं, सरकार से बात कर लेता हूं, आप कल सुबह करके मुझसे बंगले पर मिल लें। 5 तारीख को मैं मेरे किसी कार्य में व्यस्तता के कारण वहां पहुंच नहीं पाया और संघर्ष समिति व
संघर्ष समिति के साथ कई लोग मंत्री के साथ वहां गए, मंत्री के घर गए, वहां वार्ता चली। वार्ता में सरकार के मंत्री ने आश्वस्त किया कि इसके अंदर दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। तो मैं उस वार्ता के अंदर गया नहीं था, जैसा मुझे बताया गया संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा कि निलंबित कर दिया जाएगा दोषी पुलिस अधिकारियों को, और आपकी इस जांच को सीआईडी सीबी में डाल दिया जाएगा। संघर्ष समिति उनका प्रस्ताव लेकर के, सुझाव लेकर के आ गई, और संघर्ष समिति ने तय किया कि जो भी होगा, इसको मत करो, जो भी होगा वो समाज की जाजम पर होगा। और संघर्ष समिति ने एक तारीख डिक्लेयर करी, 8 तारीख, बीज गढ़वाला जी के। मैं कहना चाहता हूं, जब सरकार ने विश्वास में लेकर के हमारी मांगों को मान रही थी, तो उस समय उनके दिमाग में गलत मंसूबे काम कर रहे थे। ये 5 तारीख की बात बता रहा हूं। सरकार हमें बुला करके, हमें विश्वास में लेकर के हमसे वादा कर रही थी, और उधर इंदौर के अंदर जांच अधिकारी के द्वारा कोर्ट के अंदर चालान पेश किया जा रहा था, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। होती भी कैसे? क्योंकि सामान्य तौर पर चालान पेश किया जाता है मुलजिम की तारीख के दिन, और इस केस में आगामी जो तारीख थी वो तारीख थी 17 सितंबर, यानी 17 सितंबर को तारीख थी। उस दिन हमें मालूम चलना चाहिए, और तारीख के दिन ही मालूम चलता है, चालान उसी दिन पेश किया जाता है, और चालान की एक कॉपी पुलिस के द्वारा आरोपी गणों को निःशुल्क दी जाती है। लेकिन पुलिस ने चालान 5 तारीख को पेश कर दिया, जिसकी सूचना किसी को नहीं दी गई, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा था कि पुलिस चाहती नहीं थी कि इसकी सूचना पक्ष को मिले, इसकी सूचना संघर्ष समिति को मिले। पुलिस के दिमाग में तो खेल चल रहा था, सरकार के दिमाग में झूठा मुखौटा चल रहा था, झूठा खेल चल रहा था, ढोंग चल रहा था। कैसे भी करके हम चालान पेश कर दे, उसके बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब प्रदेश के गृह मंत्री के साथ 5 तारीख को वार्ता हो रही है, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरी बातचीत हो गई, आप निश्चिंत रहे, आप समाज की जाजम बिठा करके तय कर ले आपको करना क्या है। और 5 तारीख को पुलिस के द्वारा चालान पेश किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इससे धोखा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सरकार के मुखिया, सरकार के गृह मंत्री जो पुलिस को चलाते हैं, जो पुलिस के मुखिया होते हैं मंत्री के तौर पर गृह मंत्री, उनको ये पता ना हो कि पुलिस ने इस केस में चालान पेश किया नहीं किया, तो मेरे तो समझ से परे है। 5 तारीख को चालान पेश कर दिया, और हमें कहा जा रहा है कि आप समाज की मीटिंग तय करके हमें बताओ क्या करना है, जब तक मैं चालान को हम पेश नहीं होने देंगे। साथियों, पुलिस का दोगलापन, सरकार का दोगलापन, सरकार का धोखा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। हम मान के चल रहे थे कि पुलिस ने चालान पेश नहीं किया अभी तक, हमें मालूम कैसे चलेगा? और सरकार के मंत्री द्वारा कहा जा रहा था कि चालान की आप चिंता नहीं करें, आप जाजम पर बैठ करके निर्णय लेके आपको करना क्या है। आप अगर सीआईडी में जांच तांच करवाना चाहते हो तो चालान से पूर्व हमारी सरकार से बात होगी, हम करवा देंगे। लेकिन साथियों, ये पूरा एक षड्यंत्र चल रहा था उस आरोपी को बचाने के लिए, जो आरोपी का चाचा, बहुत ताकतवर आरोपी ललित शर्मा का चाचा अशोक पाठक, बहुत ताकतवर, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक, जिसने समाज को गुमराह करके और 5 तारीख को चालान पेश करवा लिया। क्योंकि चालान पेश होने के बाद सरकार के हाथ में किसी भी प्रकार की जांच बदलने के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। यानी कि चालान के बाद सरकार के पास कुछ भी
नहीं रहता। अब इसमें जो भी करेगा वो न्यायालय करेगा, इसमें जो भी प्रक्रिया लागू होगी वो न्यायालय प्रक्रिया लागू होगी, न्यायालय के द्वारा आदेश होगा। अब ये धोखा नहीं है तो क्या है? अब आप मुझे बताओ, इसमें संघर्ष समिति को क्या करे, आप क्या करें, हम क्या करें? ऐसे हालातों के अंदर, ऐसे परिस्थितियों के अंदर जब सरकार का ऊपर से लेकर के नीचे तक का तबका पूरा झूठा और धोखेबाज है, बिका हुआ है, मतलब उनके दिमाग में आप सोचो 13 तारीख की मीटिंग को लेकर कितना डर और खौफ बैठ गया होगा कि उन्होंने 5 तारीख को ही चालान पेश कर दिया, और चालान पेश करने के बावजूद भी हमारे पास वार्ता के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं कि आप निश्चिंत रहे, क्या कर रहे हैं आपको हम, आप हमें बताइए, हम आपकी मांग चालान पेश नहीं होने देंगे और आप जो कहोगे उस आदेश को हम निकाल देंगे। 8 तारीख को जब जाजम पर यह तय हो गया था कि ठीक है, सरकार से हम बातचीत करके हमारी मांग पत्र हम दे देंगे, और जब संघर्ष समिति जयपुर आई तब 8 तारीख से लेकर 8, 9, 10, 11 4 दिन हो गए। 4 दिन से सरकार के लोग ना तो मंत्री, हमारे संघर्ष समिति लोगों का फोन उठा रहे, ना संपर्क कर रहे, और ना कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब दे रहे। जवाब कैसे देते? जवाब कैसे देते? क्योंकि वो तो पहले ही खिचड़ी पका चुके थे, झूठ की खिचड़ी, भ्रष्टाचार की खिचड़ी, धोखे की खिचड़ी। वो तो पहले ही 5 तारीख को चालान पेश कर चुके थे। उनका तो मकसद था सिर्फ समय निकालना ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। साथियों, आज यदि हम समाज के लोग अपनी एकता की ताकत दिखा करके सड़क पे उतर चुके होते, इन आरोप प्रत्यारोप से हट करके, तो क्या सरकार हमारे साथ, इस बच्ची के साथ धोखा कर पाती? यदि आप, हमारे समाज के जनप्रतिनिधि लोग, यदि एक मंच पे आकर के इस आवाज को उठाते, तो सरकार क्या धोखा कर पाती क्या? लेकिन याद रखना, फूट हमेशा नुकसान पहुंचाती है, फूट हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो मुझे लगा कि हमारी सरकार तो धोखेबाज है ही, सरकार ने तो इस बच्चे के साथ अन्याय किया, समाज को धोखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, जो इस लड़ाई को हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के सड़क पर उतर नहीं सके। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर कहूंगा, ये सरकारें किसी की नहीं होती, सरकारें सिर्फ एक ही भाषा समझती है, ताकत की भाषा, दबाव की भाषा। लेकिन हम और आप लोग शायद ताकत दिखा नहीं, शायद दबाव बना नहीं पाए, जिसका परिणाम आपके सामने है कि किस प्रकार का धोखा सरकार ने किया। संघर्ष समिति के पास वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा, बुला लिया गया, मीटिंग कर ली गई, आश्वस्त कर दिया गया कि आप जब आपके समाज में मीटिंग करो, आपकी मांगे मान ली जाएगी। और जब 8 तारीख को मीटिंग करके संपर्क करने की कोशिश की गई, तो आज 4 दिन हो गए, सरकार का कोई भी व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा, ना कोई जवाब दे रहा। और 5 तारीख को संघर्ष समिति की जब मंत्री जी से मीटिंग चल रही थी, 5 तारीख को जब संघर्ष समिति की गृह राज्य मंत्री से मीटिंग चल रही थी, तो आप खेल देखो कि प्रदेश की पुलिस, गृह मंत्री जी की पुलिस 5 तारीख को हिंडौन के अंदर न्यायालय में चालान पेश कर रही थी। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? घर पे बुला करके पीठ में खंजर घोंप देना, ये काम किया सरकार ने। इस बच्चे की आत्मा, भले सरकार के पास ताकत हो, लेकिन याद रखना, ऊपर वाले की आवाज में, लाठी में आवाज नहीं होती। इस बच्ची की आत्मा उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, चाहे जिन लोगों ने इस प्रकरण के अंदर आरोपियों का साथ दिया, जिन लोगों ने इस प्रकरण के अंदर राजनीतिक दबाव के अंदर बच्चे के माता पिता को गिरफ्तार किया, जिन लोगों ने इस प्रकरण के अंदर
बेकसूर लोगों को प्रताड़ित किया, जिन लोगों ने इस प्रकरण के अंदर भ्रष्टाचार की और अत्याचार की चरम सीमाएं पार कर दी, आज ये स्पष्ट हो गया और ये भी क्लियर हो गया कि हमारे समाज के इस मामले के अंदर बहुत बड़ी खामी रही है। मैं इस मामले के अंदर समाज के किसी भी विधायक से या मंत्री से या सरकार के किसी भी मंत्री से, किसी भी पुलिस अधिकारी से बैठ करके ओपन चैलेंज करता हूं, वार्ता करके मैं साबित कर सकता हूं कि सरकार ने इसमें धोखा किया है और आरोपी को बचाने के लिए इस बेकसूर परिवार को जेल में डाल दिया और इस बच्ची का जो हत्यारा है वो आज भी खुले आम घूम रहा है। आज ये बात साबित हो गई कि कानून, सरकारें पैसे वालों के लिए, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। 1 बजे मुझे ये सूचना मिली। सूचना मिलते मैंने संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर साहब को फोन किया, नार सिंह जी को फोन किया, सचिव महोदय को। वो चाह रहे थे कि हम शाम को आकर के इसका खुलासा करें, लेकिन मैंने कहा कि जब हमें खबर मिल गई तो मेरा मानना है कि मैं बिना देरी किए इसका खुलासा कर देना चाहिए, ताकि व्हाट्सएप फिर फेसबुक पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ये खत्म हो, जो लोग गुमराह हो रहे हैं ये खत्म हो। ये सच्चाई जानने के बाद भी यदि आप लोग गुमराह रहते हो तो मैं कहूंगा मुझे तरस आएगा आप लोगों की। क्या करें बताओ? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा षड्यंत्र, ये सब एक आरोपी को बचाने के लिए, क्योंकि वो आरोपी सरकार का हिस्सा था, वो ताकतवर था। एक आरोपी को बचाने के लिए सरकार ने पूरे लोकतंत्र की, पूरे कानून तंत्र की हत्या कर दी। कमजोरी रही, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, धोखा उसी को मिलता है जो चौकन्ना नहीं रहता। धोखा उसी को मिलता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानता। धोखा उसी को मिलता है जो अपने हक के लिए नहीं लड़ता। हम लोग यदि पूरे युवा साथी इस बच्ची को, प्रकरण को अपना मान करके यदि एक जाजम पर बैठकर मंच पर सड़क पर लड़ाई लड़ते तो क्या सरकार की हिम्मत थी कि सरकार हमारे साथ इस तरह का धोखा कर देती? लेकिन सरकार ने हमारी कमजोरी को देख लिया। सरकार तो समय निकालना चाह रही थी, समय निकाल दिया। सरकार जो करना चाह रही थी कर दिया। अब हमारे हाथ में क्या रहा? संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर पुष्पम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैंने तो मेरी जो बात थी, पूरी जो पीड़ा, जो बात थी, वो पूरी लाइव के माध्यम से कह चुका। लाइव आने से पहले मैंने आपको कॉल किया, आपको सारी बात बताई, आपसे अनुमति ली कि सरकार ने कैसे धोखा किया। आप लोग मीटिंग करने गए थे, सरकार 5 तारीख को वहां मीटिंग चल रही थी और 5 तारीख को हिंडौन के अंदर पुलिस चालान पेश कर रही थी। इससे बड़ा धोखा क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। इसकी हमारी, इससे बड़ी हमारी कमजोरी क्या होगी यदि हम लोग सड़क पे उतर करके हमारे साथ यदि समाज एक आवाज में आता तो आज सरकार की हिम्मत नहीं हो पाती। इससे जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब मामला कानूनी प्रक्रिया का बचता है, कानूनी प्रक्रिया कर लेंगे। उसके लिए समाज की जरूरत नहीं है, उसके लिए वकीलों की जरूरत है, अधिवक्ताओं की जरूरत है। जहां बैठता हूं वहां बहुत अधिवक्ताओं का आशीर्वाद है मुझे। जहां बैठता हूं, को वकालत करता हूं, वहां बहुत अधिवक्ताओं का प्यार और आशीर्वाद है मेरे साथ। वहां लड़ाई लड़ लूंगा मैं, लेकिन जब जरूरत थी समाज की, मुझे हमेशा ये दर्द याद रहेगा। हमेशा मेरी आत्मा रोएगी कि जब डिम्पल हत्याकांड प्रकरण मेरे दिमाग में आएगा तो मुझे समाज की याद आएगी। रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि आओ इस लड़ाई को लड़ो, लेकिन हम उलझ के रह गए सिर्फ इस सोशल मीडिया तक। और सरकार को, समिति से, समाज के पंच पटेलों से हाथ जोड़ के की प्रार्थना करूंगा कि अब इस परिवार का धरने पर बैठने कोई औचित्य नहीं है।
आकर के इस परिवार को यहाँ से धरने को खत्म करा करके इन्हें गांव भेजे। ये मेरा निवेदन है संघर्ष समिति से भी, पंच पटेलों से भी, नौजवान युवा साथियों से भी और जनप्रतिनिधि से। डॉक्टर साहब मैं मेरी बात खत्म करूंगा, आप कोई बात कहना चाहते हैं आप कहें। धन्यवाद भाई, बड़े दुख की बात है। मैं तो लेट जुड़ा हूँ, आपने क्या क्या बोल दिया मुझे पता भी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपने सारे तथ्य बता दिए होंगे। ये सरेआम धोखा है और इसमें किसी का दोष नहीं है, सरकार का दोष है। सरकार ने ही तो अपराधी बनाया और सीधे शब्दों में इन तीनों को इसलिए गिरफ्तार किया कि एक व्यक्ति को बचाना था और ये सिद्ध हो गया कि उसको बचाने में न मात्र पुलिस का षड्यंत्र है बल्कि सरकार भी सीधे सीधे शामिल है। अब हम आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब हमारी इतनी ताकत भी नहीं है कि हम जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है तो हम एक रास्ता खुलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के और दोबारा से जांच कराने की और प्रक्रिया को लागू करें। वो आप बताएं एडिशनल चार्जशीट किस तरीके से शामिल होती है मान सिंह जी? कुछ मामलों में होती है, एडिशनल चार्जशीट भी हो जाती है यदि दोबारा। डॉक्टर साहब यदि इन्होंने पेंडिंग छोड़ा होगा, जी जी 173 बी के अंदर इन्होंने चालान पेंडिंग में छोड़ा होगा तो एडिशनल चार्जशीट होती है। यदि इन्होंने संपूर्ण चार्ज पेश कर दिया होगा, कोई पेंडिंग में नहीं छोड़ा होगा, और जहां तक मुझे लगता है पुलिस ने संपूर्ण चालान पेश कर दिया, पेंडिंग नहीं छोड़ा, जो मुझे लगता है। बाकी तो आज हमने नकल लगा दी। जो हिंडौन में जो वकील केस संभाल रहे हैं मोहम्मद असलम जी, उनको मैंने फोन कर दिया, वो आज उन्होंने नकल फाइल कर दी और आज शाम तक या कल तक सर्टिफाइड को मिल जाएगी। उसके बाद हमारे सामने स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी। हमारा भी एक दुखद पहलू रहा कि शुरू के अंदर 2-2.5 महीने वैसे ही निकाल दिए, कुछ कर नहीं पाए हम लोग, बजाय उसके डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब कैसे निकाल दी? हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे समाज की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, जो मैं समाज की बात कर रहा हूँ, आपने व्यक्तिगत तौर पे किया उसको तो। डॉक्टर साहब मैं बात काट के बोलूंगा, अगर पूरा समाज एक आवाज में सड़क पे उतरता तो 2 घंटे के अंदर फैसला होता। ये कमजोरी हमारी रही, आपने ही जिंदा रखा, ये आपने ही जिंदा रखा। कमजोरी हमारी रही कि हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन जिस संख्या के साथ, जिस संख्या बल के साथ हमें सड़क पे उतरना चाहिए था, वो समाज हम सब सोशल मीडिया की ताकत से मटके रहे। क्यों नहीं आए? किसका काम था ये? कि लड़ाई आपकी थी, मेरी थी? क्यों नहीं आए मुझे बताओ। मैं चीख चीख के कहता रहा कि आप आओ, ये लड़ाई इस बेटी के, इस परिवार के संभालो आप लोग। मैंने खुले दिल से कहा कि भाई मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी नहीं है बस की बात इस लड़ाई को लड़ने की, आओ संभालो। क्यों नहीं आए मुझे बताओ आप। समाज नहीं, सोशल मीडिया पे ज्ञान देते रहे, ज्ञान देते रहे, मर गया ये समाज। नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, तो मैं आज, मुझे कहने का मेरा अधिकार, आज मैं बोलूंगा। आज बिल्कुल बोलना चाहिए आपको, मैं बोलूंगा आज। आपने कहा था मुझसे कि अगर जांच चेंज जाएगी तो मान सिंह जी इन अपने लोगों की आसानी से जमानत हो जाएगी। मुझे विश्वास था, लेकिन पुलिस, लेकिन सरकार ने गुमराह किया, पुलिस ने गुमराह किया। 4 तारीख को आप खुद भी शामिल थे, जो अपनी चर्चा की शुरुआत हुई थी, खुद भी शामिल थे। मंत्री जी ने क्या बोला था आपने भी सुना था। मैं ये बात आपने, ये बात सारी लाइव में कह चुका कि 4 तारीख को सचिवालय में गया था, लेकिन 4 तारीख को मंत्री जी ने कहा था कि मंत्रिमंडल से बात कर लेता हूं और 5 तारीख को आप आओ, बैठ कर बात करें आगे क्या करना है। 5 तारीख को मैं जा नहीं पाया था, आप लोग के साथ पहुंच नहीं पाया था मैं। तो 5 तारीख को जो हुआ, उसके बाद 8 तारीख को जजम रखी गई। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 7 तारीख को सुनो, 7 तारीख को भी मंत्री से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा चालान पेश नहीं होगा, निश्चित रूप रहो आप लोग। तो ये मुझे व्यक्तिगत तौर तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा? धोखा, इससे बड़ा धोखा सारी संघर्ष समिति गई थी, उनके सामने तो कह रहे थे कि मैं परिवार का आदमी हूं, आपके को चिंता मत करो। 5 तारीख को उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहो आप, या तो SIT गठित करेंगे या CID CB को देंगे। और फिर जब मैं जा रहा था 8 तारीख को, से अगले दिन शाम को मैंने फोन किया उनको पर्सनली, तो उन्होंने कहा निश्चिंत रहें, चालान पेश नहीं होगा, आप पंच पटेलों से निर्णय लेके आ जाएं जिसपे भी आपकी सहमति। ये मंत्री के लेवल पे हो रहा था, तो ये तो नहीं मान सकते मासूमियत से मंत्री ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। पता नहीं है तो काय के मंत्री हैं? फिर काय के मंत्री हैं? मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये तो ठीक है कि मामला बढ़े नहीं और समाज उग्र न हो, समाज सड़कों पे ना उतरे, इसलिए गुपचुप तरीके से इसको चालान को पेश कर दो। वरना यही था। सामान्य तौर पर जब कोर्ट के अंदर आरोपी की तारीख होती है तब चालान पेश किया जाता है और उसकी एक कॉपी निःशुल्क आरोपी को दी जाती है। वो उन्होंने धोखा किया है, सरेआम षड्यंत्र किया है, सरेआम षड्यंत्र किया है इसमें, ताकि पता ना चले। जैसे ही हम 4 तारीख को मिले, सीधे सीधे वहां संकेत पहुंच गया उसी दिन की, बस कल पेश कर दीजिए, इधर हम इनको गुमराह करते हैं। इसलिए अब ये दुर्भाग्य बहुत
दुख हो रहा है। ये हमारी कमजोरी रही, मेरी कौम की कमजोरी रही। निश्चित रूप मैं से बार बार रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मैं कहता रहा कि आओ संभालो इस लड़ाई को, लेकिन पता नहीं मन में और दिमाग में क्या लेके बैठे थे, क्यों नहीं है। आज इस बच्चे की अजी आत्मा 15 दिन तो स्थानीय लोगों को राजी करने में लग गए कि आप पंचायत में आइए। समस्या तो ये है ना, कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, मरे पड़े। नहीं होना जब चाहता फलाने है। साहब आएंगे तब आएंगे, फलाने साहब आएंगे तब आएंगे, फलाने साहब आएंगे तब आएंगे। ठीक है आज भी मैं एक हमारे सांसद महोदय बात कर रहा था, विधायक से बात कर रहा था, आप चिंता मत करो, पेश नहीं होगा, हम बैठे हैं, चिंता मत करो। मुझे कहने अभी में भी ये कोई बोल रहे हैं, आज अतिशयोक्ति भी नहीं। बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे अजी हैं। क्या कहने से क्या होता है, मैं तो बड़े स्पष्ट कह करके डॉक्टर साहब इस लाइव को बंद करूंगा। करो अब करो मेरी करो, आपसे कोई हाथ बात जोड़ के प्रार्थना है, संघर्ष समिति को बोल दे कल सुबह आकर के, मैं कोर्ट लेट चला जाऊंगा। कोर्ट में लेता अत्यावश्यक नहीं है, इस परिवार को कल बुला करके नहीं। और अपन शाम को यहाँ से बात कर लेंगे। अब सारे, अब हमारे जो पृथ्वीराज जी हैं, आप बात कर जो वरिष्ठ हैं, लेना। उनके साथ दुखद दुखद घटना घट गई। उनके कोई बहू को सांप खा गया और वो खत्म हो गई। बहुत दुखद और घटना घट गई। तो मैंने, जैसे ही आपने फोन किया था, मैंने बात की तो बड़ी दुखद घटना हो गई इसके साथ। अरे तो दुखद घटना है। बहुत जो दुखद भी घटना लोग हो हो गई। आप उनको सूचित कर दे। तो शाम को और बात करेंगे, आपको भी साथ में नहीं, जोड़ेंगे, सब बात करेंगे मिल करके, है ना मैं तो साहब। प्रार्थना है कि कल इसमें बिना देरी की अपन कल आकर के इस धरने को, इस परिवार को हाँ, गांव तो सबसे भेजे। अपन बात करेंगे शाम को, एक व्यक्ति का और मामला थोड़ी, सब बात करेंगे। आप भी उस और अंत और संघर्ष हमको समिति के हिस्सा हैं। और अंत में यही कहना चाहूंगा, मेरे समाज के नौजवान युवाओं, आरोप प्रत्यारोप की टिप्पणियां बंद कर दो यार। और किसी के बारे में कहना है तो हाथ में प्रमाण हो तो कहा करो। इस लड़ाई को हम जीत सकते थे। कहते हैं कोई भी लड़ाई लड़ने में यदि कमी रह जाए तो उन कमियों पे आकलन करना चाहिए। कमी कहां रही? मैं खुले दिल से कहता हूं, कमी हम लोगों में रही। हम लोग इस लड़ाई को, अपनी लड़ाई बढ़ा नहीं पाए। हम लोग अहंकार से बाहर निकल नहीं पाए। हम लोग आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल नहीं पाए। और हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसके अंदर दिल से रुचि नहीं। आज हमारे जनप्रतिनिधि दिल से रुचि लेते और मेरे समाज का युवा सड़क पर उतरता तो सरकार ऐसा धोखा कभी नहीं करती। क्योंकि मैंने भी खूब आंदोलन किए। जब सरकार वार्ता करती है तो मेरे साथ, तो मैंने जितने आंदोलन किए उनमें वार्ता करने के बाद कभी धोखा नहीं हुआ मेरे साथ। पहली बार देख रहा हूं कि ऐसे ज्वलनशील मामले के अंदर, ऐसे जघन्य अपराध के अंदर सरकार की ओर से वार्ता का प्रस्ताव आने के बाद, वार्ता करने के बाद, एक तरफ वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर चालान पेश हो रहा है। इस तरह का केस मैंने तो भाई पहली बार देखा है। सरेआम धोखा है। इसलिए साथियों, मुझे तो आगे से समाज के कोई आंदोलन होगा, समाज का युवा साथ आएगा सबसे पूछ करके। क्योंकि बहुत दुख हुआ है, बहुत पीड़ा हुआ है कि इस बच्चे की, 12 साल की बच्ची, आप सोचो उसकी आत्मा क्या बोलेगी जिस मुद्दे को पूरा राजनीतिक रंग बना करके रख दिया और सरकार अपना मंसूबे पूरा करने में पूरी हो गई। धन्यवाद। ऐसा हो जाएगा, मैंने करने रखता हूं सर। ओके, थैंक यू।